जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस उपचुनाव के लिए घोषित उम्मीदवार के नाते श्रीमती नीलम सरायक जी, पार्टी के हमारे साथी जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं नरेश शर्मा जी, भाई हमारे बीच में श्री सुशांत देष्टा जी, अन्य सभी हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, एक बार फिर से आप सबके बीच में जुबल कोटखाई में आने का ये संयोग बना है। पिछली बार मैं जब आया था वो सरकारी कार्यक्रम था और अब की बार हम सरकारी कार्यक्रम में नहीं, पार्टी के कार्यक्रम के तहत आए। भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अगर ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं होती तो हम यहां पर न होते। मुझे इस बात को लेकर के थोड़ा अनुभव होता है कि काश आज के इस कार्यक्रम में सभी लोग होते जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग यहां हैं लेकिन कुछ लोग सिपाही वाले लोग हैं तो पार्टी के निर्णय के मुताबिक, पार्टी के नेतृत्व के निर्णय के मुताबिक हम सब लोगों को वहां होना चाहिए जहां पार्टी का निर्णय हुआ है। मैं व्यक्ति विशेष बात नहीं कहूंगा। मैं अभी भी ये चाहूंगा कि सब साथी हमारे पुनः विचार करें और आए और जुट जाएं। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना, ये सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन हम एक परिवार के हैं, हम एक विचार के हैं। ये मुझे लगता कि ज्यादा महत्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे हमारे साथ मंत्री थे। मैं और वो एक ही मंत्रिमंडल में थे। पार्टी ने तय किया कि आपको पार्टी के काम करने के लिए दिल्ली आना है। नितिन गडकरी जी पार्टी के अध्यक्ष बने। उन्होंने उनको कहा कि आप मंत्रिमंडल छोड़ करके हमारे साथ सहयोग करो पार्टी के लिए। पार्टी का आदेश हुआ, मंत्रिमंडल छोड़ करके दिल्ली चले गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते काम दिया गया, वो काम किया। फिर पार्टी को लगा कि नड्डा जी भी अच्छा काम कर रहे हैं महामंत्री के नाते भी, लेकिन मंत्रिमंडल में भी उनकी आवश्यकता है। तो पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि उनको मंत्रालय में शामिल करना चाहिए। उनको केंद्रीय मंत्री के रूप में स्वास्थ्य विभाग दिया गया और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्हें काम किया। फिर पार्टी को लगा कि मंत्री के नाते नड्डा जी ने काम किया और पार्टी को फिर से उनकी आवश्यकता है।
ऐसी परिस्थिति में मंत्रिमंडल से छोड़ करके मंत्रिमंडल को छोड़ने के लिए कह करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मेवारी दी। यही होता है। मैं जब राजनीति में आया था, मेरे पास मंडल की जिम्मेवारी थी, मंडल का अध्यक्ष रहा और उसके बाद पार्टी ने तय किया कि अब आप विधायक बन गए तो आपको लिए युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाएगी। मुझे प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने तय किया, हमने वो काम किया। फिर उसके पश्चात पार्टी का प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के बाद मुझे तय किया कि आपको पार्टी का अब जिला का अध्यक्ष बनना है। फिर जिला का अध्यक्ष बना, उस दायित्व का निर्वहन किया। फिर पार्टी ने तय किया कि प्रदेश का उपाध्यक्ष बनना है, फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। मैं दूसरी बार विधायक बना और सुरेश भारद्वाज जी के साथ में पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते, आप अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था। और उसके बाद पार्टी ने तय किया कि आपको पार्टी के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी देती है, तो पार्टी के अध्यक्ष के नाते काम किया। बाद में तय किया कि मंत्रिमंडल में शामिल होना है, मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। आज पार्टी ने तय किया कि मुझे यहां इस दायित्व का निर्वहन करना है बतौर मुख्यमंत्री। मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूं। कुछ बातें हमको छोड़ देनी चाहिए होती है, पार्टी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए अगर हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की नौबत आई और इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की नौबत इसलिए आई क्योंकि नरेंद्र बरागटा जो हमारे प्रिय नेता थे, विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, बागवानी के क्षेत्र में अलग एक पहचान उनकी थी और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नाते उनकी हमारे बीच में एक पहचान थी। अचानक अस्वस्थ हो गए और हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी स्थिति भी होगी और वो हमारे बीच में नहीं रहे। और स्वाभाविक रूप से परिवार को तो दुख हुआ ही, आप सबको भी दुख हुआ, हम सबको भी इस बात का दुख हुआ। आज ये चुनाव का एक दौर आया है और चुनाव के इस दौर में हम आप सबके बीच में सहयोग मांगने के लिए आए हैं और मैं उन साथियों से भी इस बात का संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आप सबके माध्यम से। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, नाराजगी, निराशा ये होती रहती है। आओ हम एक बड़े मकसद के लिए जो नरेंद्र बरागटा जी ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए देखा था कि ये इस विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी चाहिए, उस स्वप्न को साकार करने के लिए एक बार फिर इकट्ठा होकर के काम करें, ये मैं अपनी चाहूंगा। जहां तक काम की बातें हैं, काम की बातें हो, मुझसे पहले सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र से एक बार नहीं दो मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह जी भी, ठाकुर रामलाल जी रहे। मैं तो नहीं रहा मुख्यमंत्री इस विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र से ना जाने क्यों जितना लगाव उन दो मुख्यमंत्रियों को था उससे कम मुझे भी नहीं। ये सबसे बड़ी, और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं कर सका वो आपके लिए करने की कोशिश की।
उससे बढ़ करके कोशिश की। आज से पहले 5 मुख्यमंत्री और रहे, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थिति किसी मुख्यमंत्री ने किसी विधानसभा क्षेत्र में देखी होगी, जहां एक सभा में 2 एसडीएम के दफ्तर की घोषणा एक साथ की गई, जहां बीडीओ का दफ्तर मांगा गया वो दिया गया, जहां और भी सारी चीजों को लेकर के सब तहसील मांगी गई, सब तहसील दी गई, जहां मांगा गया कि फायर स्टेशन होना चाहिए वो दिया गया। इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्षेत्र जो है हमारा अपने क्षेत्र की तरह है, मेरे इलाके की तरह है, एक जैसी यहाँ की समस्याएं हैं। अगर पूर्व में जो लोग रहे वो नहीं कर सके तो मुझे करना चाहिए। मैंने वो करने की कोशिश की। इसलिए मुझे आपके बीच में बहुत ज्यादा नहीं कहना है। यहां जिक्र हो रहा था कि पराला की जो हमारी प्रोसेसिंग प्लांट है उसका काम शुरू हो गया, 100 करोड़ की लागत से वो बनेगा, और वो मुझे लगता है कि इस इलाके के लिए वरदान साबित होने वाला आने वाले समय में। और मुझे इसके साथ में ये भी आपके बीच में कहना है कि चाहे वो पराला की बात है, चाहे वो खड़ा पत्थर की बात है, सीए स्टोर की, लगभग 60 करोड़ की लागत से सीए स्टोर जो है ये दोनों जगह बन करके तैयार होंगे। ये भी हमने इसकी भी टेंडर की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर ली है लगभग, और आने वाले समय में काम शुरू होगा। हमने कहा कि अगले सीजन तक कोशिश करो कि अगले सीजन तक ये काम शुरू होना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए। आमतौर पर सेब के लिए 25 पैसे बढ़ाए जाते थे समर्थन मूल्य के रूप में, या 25 पैसे या 50 पैसे बढ़ाए जाते थे। हमने एक साथ यही खड़ा पत्थर में घोषणा की, हम 1 रुपए जो है वो बढ़ाने की घोषणा करते हैं। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं, आज से पहले जो है पिछले साल जो है वो लगभग 36 मीट्रिक टन जो है प्रोक्योरमेंट की गई, और अब की बार ये प्रोक्योरमेंट जो है वो 60 मीट्रिक टन से भी ज्यादा जो है 36,000 मीट्रिक टन पिछली बार हुई थी, अब की बार 60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं। बीच में सेब के भाव कम हुए, चिंता का विषय था। हम इस बात से सहमत हैं कि सेब का भाव जो है वो हमारे बागवानी क्षेत्र के लिए बहुत महत्व का होता है। अगर दाम अच्छे होते हैं, हमारी आर्थिकी को मदद मिलती है, सहयोग मिलता है। दाम कम हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी आर्थिकी को जो उससे नुकसान भी होता है। लेकिन हमने आपके बीच में इस बात के लिए आग्रह किया था, जिक्र किया कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा, हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे दाम स्टेबल भी हुए और अच्छे माल की कीमत अच्छी मिलने लगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ कांग्रेस के मित्र इस बात का शोर डालने की कोशिश करते हैं, कई बार कई तरह की बातें कहने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के राज में हमेशा सेब के अच्छे दाम मिलते रहे? आज अगर महंगाई की बात करते हैं, क्या कांग्रेस के जमाने में महंगाई थी ही नहीं? आज जो बेरोजगारी की बात करते हैं, आजाद भारत के इतिहास में 50 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा देश में और प्रदेश में भी। तो क्या महंगाई, बेरोजगारी उनके जमाने में बिल्कुल खत्म हो गई थी? इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं। ठीक है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जब से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गरीब आदमी की मदद हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम मदद कर सके, उस दृष्टि से हम काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इस बात से भी सहमत हैं कि एक ही बार सारे काम हो जाएंगे, ये भी संभव कभी हो नहीं सकता। हमारे साथ थोड़ी अलग तरह की भी परिस्थिति रही। वो ये परिस्थिति रही कि आज से पहले जो 5 अन्य मुख्यमंत्री रहे, उनको एक अच्छे माहौल में, एक सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ।
जब हमारी बारी आई तो हम एक के बाद एक परीक्षा के दौर में से गुजर गए। लोकसभा का चुनाव वो तो सभी मुख्यमंत्री के दौर में हुआ, उसमें हमने जीत हासिल की, रिकॉर्ड जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें तो जीती, लेकिन सबसे ज्यादा अंतर से आज तक के इतिहास में हमने जीत हासिल की। लोकसभा के चुनाव में 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की। उस परीक्षा से निकले तो एक परीक्षा और आ गई, 2 विधानसभा के उपचुनाव आ गए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो आपके सांसद हैं यहां से, ये सांसद बनकर के दिल्ली चले गए, इनकी विधानसभा खाली हो गई। वहां चुनाव होना था, धर्मशाला से किशन कपूर जी चले गए, वो वहां चुनाव होना था। फिर परीक्षा के दौर में से गुजरे, दोनों विधानसभा में चुनाव हुआ और दोनों विधानसभा हम जीते, उसमें भी हमने जीत हासिल की। कोविड का दौर एक ऐसा परीक्षा का दौर आया जो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं देखा, भले चुनाव किस हर मुख्यमंत्री के दौर में होते रहे। और आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है, जहां देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस कोविड के संकट से बाहर निकल रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश भी उस कोविड के संकट से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। इसमें आप सबका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वैक्सीन लगाने की अगर बात आती है, बहुत कठिन काम, बहुत मुश्किल कार्य था। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ की कठिनाइयां, आने जाने के कठिन रास्ते कठिन, कुछ जगह कई दिन पहुंचने के लिए लग जाते हैं, लेकिन हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में पहले स्थान पर लाएंगे और कोविड में सबसे पहले इस एक डोज का जो काम करने का, पूरा करने का जो था लक्ष्य, उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। हमने डोडरा कुवार में भी वैक्सीन पहुंचाई, हमने जाकर के मलाना के गांव में भी वैक्सीन पहुंचाई, हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाकर के बड़ा बंगाल में वैक्सीन पहुंचाई। और यहां पूरे देश भर में आप लोगों ने देखा, जब प्रधानमंत्री जी को जब मैंने सूचना दी कि हमने वैक्सीन की पहली डोज पूर्ण कर ली, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। मैंने कहा, ये बधाई मैं अकेला लेने के लिए पात्र नहीं हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को आपको ये संदेश देना होगा। उन्होंने कहा तारीख तय करो, तारीख तय की और प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लोगों को संबोधित करते हुए बधाई भी दी, धन्यवाद भी किया, हेल्थ वर्कर्स का भी धन्यवाद किया और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी बहुत बहुत बधाई दी। इस बात के लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बातें हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, मैं उन सारी बातों में अब कहना ज्यादा उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि इसके बाद हमको शिमला में भी एक बैठक रखी है, उस बैठक में पहुंचना है। मेरा सबसे निवेदन है, पार्टी का निर्णय हुआ नीलम जी चुनाव लड़ेंगी और नीलम जी ने पार्टी के काम के लिए आज से शुरुआत नहीं की, वर्षों से काम किया है, अलग अलग दायित्वों पर रहते हुए काम किया है। महिला मोर्चा की महामंत्री, जिला की अध्यक्षा और उसके साथ साथ में 3 बार जिला परिषद के सदस्य के नाते काम किया है। और एक महिला होने के नाते पार्टी को उचित लगा कि इनको अवसर देना चाहिए। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया और उस निर्णय के साथ जो है आप सबके बीच में हम निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो साथी आज यहाँ पर हैं वो तो हैं, लेकिन जो साथी यहाँ नहीं है उनसे भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आओ, जो पार्टी का केंद्र का हमारे नेतृत्व का फैसला है उस फैसले के साथ हम आगे बढ़े और यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके जो है वो, क्योंकि ये सीट भाजपा की थी और हमारी इच्छा है कि यहाँ भाजपा ही होनी चाहिए, भाजपा की ही जीत। मैं भाई नरेंद्र भाई हमारे यहाँ से विधायक थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है, उस मूर्ति को पूरा करने की जिम्मेवारी नीलम जी की लगाई गई है। आप सबके सहयोग से मुझे पूरा भरोसा है कि उस
पूर्ति को पूरा करने के लिए आप उनको पूरा अपना आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग देंगे। सब मिल करके एकजुट होकर के जो है इनको मजबूत करके इस चुनाव में जीत हासिल करके जब जुब्बल कोटखाई से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर होगा तो मुझे लगेगा कि जुब्बल कोटखाई के लोगों ने हमें अपना माना है। हम आपको अपना मानते हैं, लेकिन आपने भी हमें अपना माना, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो इतना ही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। समय बहुत कम है और इस समय का उपयोग करना चाहिए। घर घर जाकर के आप लोग सहयोग और समर्थन मांगने के लिए जाएं और सभी साथियों को जोड़ने की कोशिश करें और साथ मिलकर के यहाँ से इस जीत को हासिल करने के लिए अपनी भूमिका आप निभाएं और बहन नीलम जी जीत करके शिमला विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद यहाँ के इस जुब्बल कोटखाई के विकास के लिए जो करने की चीजें होंगी और रह गई होगी उनको पूरा करने के लिए फिर से आप सबके बीच में आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।